गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम जो है अध्ययन करेंगे फाइलम पोरीफेरा का। मैं शुरू करूँ उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर और लाइक करें। यह वीडियो नीट, पीजीटी, टीजीटी और एवं अन्य उपयोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं शुरू करूं, चलिए चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइलम जो पोरीफेरा है उसके बारे में एलिज ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं, स्पंज, वो एनिमल की श्रेणी में आते हैं। ये बात किसने सिद्ध की थी? एलिज ने सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ग्रांट एक वैज्ञानिक था, उसने शब्द था पोरीफेरा, उसको दिया। रॉबर्ट ग्रांट ने शब्द पोरीफेरा दिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जंतु विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो हम पाते हैं कि जो ये हैं पोरीफेरा, इनका अध्ययन पैराजूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संघ पोरीफेरा और उनके एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है वो पैराजूलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पैराजूलॉजी। स्पंज डेवलप फ्रॉम मैंकोएनोफ्लैजिलेट। स्पंज किससे डेवलप हुए हैं? फ्लैजिलेट से डेवलप हुए हैं फाइटोजेनेटिकली। अगर हम बात करें तो ये मैंकोएनोफ्लैजिलेट से डेवलप हुए हैं। ठीक है। अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें तो हम देखते हैं कि ये मैंकोएनोफ्लैजिलेट से डेवलप हुए हैं और ऑल आर एक्वेटिक। सभी स्पंज जो है वो जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। और उनमें भी मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। सम आर फ्रेश वाटर। ये जो है सिंगल और कॉलोनियल, मतलब कि एक सिंगल ही पाए जाते हैं और कॉलोनी के रूप में भी पाए जाते हैं। इनकी अगर हम बॉडी सरफेस की बात करें तो बॉडी जो है बहुत छिद्रयुक्त होती है, पोरस होती है। बॉडी कैसी होती है? पोरस होती है, छिद्रयुक्त होती है, पोरस होती है। बॉडी पर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। नंबर एक ऑस्कुलम, जो कि अग्रभाग पर पाया जाता है और इससे जल की निकासी होती है, जल बॉडी के बाहर निकलता है। जल के अग्रभाग पर ऑस्कुलम पाए जाते हैं। जल को बॉडी के अंदर प्रवेश करने के लिए एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। छिद्र ऑस्टिया पाए जाते हैं जल प्रवेश करने के लिए। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, चूँकि ये वीडियो महत्वपूर्ण है, मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये वीडियो पीजीटी, टीजीटी और आने वाली एलटी ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखिएगा और इससे आपको सीखने की कोशिश करिएगा।
तो दो प्रकार के जो है क्षेत्र होते हैं। जल की निकासी के लिए जो है ऑस्कुलम होते हैं और जल की प्रवेश करने के लिए, बॉडी के अंदर प्रवेश करने के लिए ऑस्टिया होते हैं। स्पंज जो है मॉर्फोलॉजिकली भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, वो डिफरेंट प्रकार का स्ट्रक्चर शो करते हैं। अगर हम बात करें तो अधिकांशता जो होते हैं स्पंज वो इरेगुलर शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? इरेगुलर शेप्ड होते हैं, अनियंत्रित संरचना को प्रदर्शित करते हैं। इनकी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है। सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है। ठीक है, कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल, जो कि ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है। आपने देखा होगा। बॉडी जो है इनकी वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है? बॉडी द्विस्तरीय होती है, अर्थात बॉडी एक्टोडर्म या पिनेकोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म की अगर हम बात करें, बॉडी जो है वो अगर हम बात करते हैं तो द्विस्तरीय होती है, मतलब कि आउटर जो होती है वो एक्टोडर्म से बनी होती है और इनर जो होती है एंडोडर्म से बनी होती है। एंडोडर्म को कोएनोडर्म कहते हैं और एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म कहते हैं। जो पिनेकोडर्म है या एक्टोडर्म है, ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है, पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। जो पिनेकोसाइट्स होती हैं ये चपटी सेल्स होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? चपटी कोशिकाएं होती हैं, चपटी। और ये जो होती हैं पोरोसाइट, ये राउंड कोशिकाएं होती हैं, गोल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो जो एंडोडर्मल सेल या कोएनोडर्म्स होती हैं, ये स्पेशल फीचर्स होता है पोरीफेरा का। क्या होता है? स्पेशल फीचर्स होता है क्या? प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स, प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स, प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स की उपस्थिति पोरीफेरा का विशेष लक्षण है। ठीक है, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो इसमें पाई जाती हैं, इस संघ के जंतुओं में। इसमें जो है हेड या सिर और अपेंडिज, ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। सिर और अपेंडिज नहीं पाए जाते हैं। अपेंडिज मीन्स उपांग, उपांग और सिर नहीं पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो इनकी जो एक्टोडर्म एंडोडर्म है, इसके मध्य में मीजेनकाइमा या मीजेनकाइम की बनी एक परत होती है और ठीक है, वो जिलेटिनस पदार्थ इसमें उपस्थित होता है और ये मीजेनकाइम जो है परत ये पाई जाती है और इसमें निम्न अमीबॉइड सेल्स, निम्न अमीबिक कोशिकाएं, निम्न अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। किसमें? मेसेनकाइम में। मेसेनकाइम किसके बीच में पाई जाती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसेनकाइम्स पाई जाती हैं। ठीक है, मेसेनकाइम एक लेयर होती है जो जिलेटिनस होती है और इसकी जो सेल्स होती हैं वो लोअर अमीबॉइड होती हैं। कैसी होती है? लोअर अमीबॉइड सेल्स होती हैं, ये पाई जाती है। ठीक है, अगर हम अमीबॉइड सेल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अमीबॉइड सेल्स की बात करते हैं। तो अमीबॉइड सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है स्क्लेरोब्लास्ट, मतलब ये कई तरह के होती हैं। अमीबॉइड सेल्स जो होती हैं ये कई तरह की होती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो कंकाल निर्माण में सहायता करती हैं। स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स ये भी कंकाल निर्माण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें बहुत एफर्ट लगा है मेरा, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, कई किताबों से बनाने होते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, देखिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। और ये पीजीटी टीजीटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वही क्वेश्चन हमने दिए हैं जो कि एग्जाम में आए। स्क्लेरोब्लास्ट कंकाल निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
स्पॉन्जियोब्लास्ट ये भी कंकाल निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थियोसाइट्स ये अमीबॉइड सेल्स होती हैं, ये स्टोर करती हैं फूड को, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। फूड को ग्लाइकोजन के रूप में थियोसाइट स्टोर करती हैं। फेगोसाइट क्या होती है? फेगोसाइट भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, भक्षण करने वाली अमीबॉइड सेल्स होती हैं। ट्रोफोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये भोजन वितरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। किसके लिए? भोजन वितरण के लिए। ऑर्कियोसाइट्स जो होती हैं ये ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्पर्म और ओवम, इन दोनों के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन? ऑर्कियोसाइट। उसके बाद कोलेनोसाइट्स, ये संयोजी ऊतक सेल्स होती हैं। कोलेनोसाइट्स संयोजी ऊतक सेल्स होती हैं, ठीक है। क्रोमोसाइट्स वर्णयुक्त पिगमेंटेड सेल्स होती हैं। क्रोमोसाइट्स पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रैंडुलर सेल्स या ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस का श्रवण करती हैं। क्या करती हैं? म्यूकस का श्रवण। और मायोसाइट्स जो होती है ये अत्यंत कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, ऑस्कुलम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑस्कुलम पर पाई जाती है, उन छिद्रों पर पाई जाती है जिनके माध्यम से जल की निकासी होती है। आगे हम देखें तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, यह उपस्थित होती है पोरीफेरा संघ के जंतुओं में। नाल तंत्र विभिन्न प्रकार का पाया जाता है, या कैनाल सिस्टम जो है ये विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम देखें तो नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम, ये क्वेश्चन तो बनते ही बनता है पीजीटी टीजीटी में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएनोसाइट्स जो होती है, एच जे क्लार्क ने इनकी खोज की थी। किसने की थी? एच जे क्लार्क ने कोएनोसाइट्स की खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नाल तंत्र की, तो नाल तंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 तरह का नाल तंत्र पाया जाता है। एस्कोनॉइड जो होता है वो सबसे सरलतम, सिंपलेस्ट जो है नाल तंत्र होता है, सबसे सरलतम नाल तंत्र होता है एस्कोनॉइड। और ये ल्यूकोसोलेनिया और ओलेंथस इनमें पाया जाता है। किसमें? ल्यूकोसोलेनिया और ओलेंथस में। साइकोनॉइड ये थोड़ा जटिल और सर्वाधिक दक्ष, जटिल और दक्ष होता है, दक्ष प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, नाल तंत्र होता है। और ये जो है ये साइफा में पाया जाता है, यह साइकॉन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? साइफा या साइकन में पाया जाता है। ल्यूकोनॉइड जो कैनाल सिस्टम है ये स्पॉन्जिला और स्पंजिला में पाया जाता है। रेगन टाइप का जो है ये डेमोस्पोंजिया के लार्वा में पाए जाने वाला नाल तंत्र है, कैनाल सिस्टम है। कंकाल की अगर हम बात करें, कंकाल की बात करें तो जो है कंकाल आंतरिक जो होता है, आंतरिक जो कंकाल होता है इनका, वो मेसेनकाइम में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में लेयर होती है मेसेनकाइम, उसमें उपस्थित होता है। और ये कैल्कोब्लास्ट होता है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकोब्लास्ट, सिलिका युक्त कंटकाओं से बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट की कंटकाओं से या सिलिका युक्त कंटकाओं से बना होता है और मेसेनकाइम में उपस्थित होता है। ये स्पॉन्जियोब्लास्ट भी होता है, स्पॉन्जियन फाइबर का भी बना होता है। किसका बना होता है? स्पॉन्जियन फाइबर का, ठीक है। तो ये कंकाल तंत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट या स्पॉन्जियन फाइबर या सिलिका युक्त कंटकाओं का बना होता है, मेसेनकाइम में उपस्थित होता है। 4 प्रकार की कंटकाएं इनमें उपस्थित होती हैं। पहला मोनोएक्सोन कौन सी कंटकाएं होती है? मोनोएक्सोन, ट्राईएक्सोन और टेट्राएक्सोन और पॉलीएक्सोन, ठीक है। मोनोएक्सोन मतलब जिनमें एक जो है एक्सोन होती है, जिनमें 3 एक्सोन होती हैं ट्राईएक्सोन, और जिनमें 4 होती हैं टेट्राएक्सोन, और जिनमें बहुत सारे एक्सोन होते हैं उनको पॉलीएक्सोन। तो ये 4 प्रकार की जो है कंटकाएं पाई जाती हैं। कंटकाओं का जो काम होता है, स्क्लेरोब्लास्ट जो होती हैं
स्क्लेरोब्लास्ट कंटिकाएँ होती हैं, स्क्लेरोब्लास्ट जो अमीबॉइड सेल होती हैं वे कंटिकाओं का श्रवण करती हैं और क्या करती हैं, कंटिकाओं का श्रवण करती हैं और कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं, स्केलेटन बनाती हैं। इसी तरह से स्पॉन्जियोब्लास्ट जो होती हैं वो स्पॉन्जियन फाइबर का श्रवण करती हैं और ये भी कंकाल तंत्र बनाने में मदद करती हैं। जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, मतलब प्राणी सम होता है, जंतुओं के समान होता है। और पाचन गुहा और माउथ जो है पोरीफेरा संघ के जंतुओं में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। क्या, माउथ और पाचन गुहा। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंट्रासेलुलर या अंतःकोशिकीय होता है। वैक्यूल जो होती हैं, वैक्यूल ऑफ कोएनोसाइट्स, क्या होती है, वैक्यूल ऑफ कोएनोसाइट्स, इनके अंदर जो है कोएनोसाइट्स की वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन होता है। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन गैसों के विसरण की क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। और ये मेन एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है, NH3 जो है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इनमें। नर्वस सिस्टम पोरीफेरा संघ में पूर्णतः अनुपस्थित होता है, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बहुत मेहनत से नोट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो है लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मेरा मनोबल गिरेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इसमें पोरीफेरा संघ के जंतुओं में नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल मेथड के द्वारा, ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओनली एसेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है और जो है सेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है। दो तरह से होता है, ठीक। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है और सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है, और बडिंग जो होती है वो इंटरनल बडिंग होती है। गेम्यूलेशन की क्रिया होती है, और जेम्यूलेशन की क्रिया क्या होती है, इसमें जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जेम्यूल का फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन आता है किस फाइलम में जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो पोरीफेरा संघ में जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है और बाय बडिंग की क्रिया के दौरान ये इंटरनल बडिंग जो होती है उसमें होता है। जंतु जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और प्रोटोजेनिक कंडीशन होती है। प्रोटोजेनिक कंडीशन मतलब कि ये जो है स्पर्मेटोजोआ और ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो आर्कियोसाइट के द्वारा होता है, ठीक है। प्रोटोजेनिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। निषेचन जो है जल के द्वारा होता है और इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल। इन स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनते हैं और ओवम का फॉर्मेशन होता है आर्कियोसाइट्स के द्वारा, और इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने के बाद जो है क्या बनता है, क्लीवेज के बाद एम्फीब्लास्ट